नमस्कार, भारत पोस्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं कुंदन पहुंचा हूं ओखला औद्योगिक क्षेत्र के इंदिरा कल्याण बिहार कैंप में, जहां पर बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता यहां पर बच्चों से करवा रहे हैं पंचायती चुनाव, बाल पंचायत चुनाव। जहां देश में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे और आज दिल्ली में जहां 5 वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इंदिरा कल्याण बिहार में जो बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा बाल मित्र मंडल है जो यहाँ पर संस्था काम करती है, बच्चों का चुनाव हो रहा है, बाल पंचायत चुनाव। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कितनी बड़ी कतार लगी हुई है। बच्चे अपना चुनाव यहाँ करने आए हैं, वोट डालने आए हैं। इसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ जारी है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप मेरे साथ आए प्लीज। आज क्या करने आए हैं यहाँ पे? वोट देने। अभी वोट डालने गए हैं। क्या नाम है? अंजलि। क्लास कौन सी है? तीसरी। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। हाँ, मयंक। क्या करने हैं यहाँ पर आज? वोट डालने आए हम। वोट डालने आए हैं। क्लास कौन सी है आपकी? हाँ, थर्ड है। यहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। लाइन दो लाइनें यहाँ हो गई। सारे बच्चे यहाँ पे वोटिंग करने आए हुए हैं। बाल चुनाव यहाँ पर हैं, बाल पंचायत चुनाव, बचपन बचाओ आंदोलन और यहाँ पे एक मित्र मंडल संस्था है, इन्होंने मिलकर के यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। क्या करने आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे वोट करने आए हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार राय। क्लास कौन सी है? 6th। कहाँ है? 12 का बाद सभी बालू डाले। ये सभी बच्चे यहाँ वोटिंग करने आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालीम है। तालीम साहब, कितने बच्चे आ चुके हैं वोट करने के लिए? अभी तो आप देख सकते हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, 100-200 तो बच्चे होंगे। अभी कितने वोट पड़ चुके हैं? अभी पड़ गए होंगे 50 के अराउंड। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे वोटिंग कराने बच्चों का? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। क्या करते हैं आप? स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 11th। तो आज यहाँ पर इतने बच्चे आए हुए हैं, क्या कारण है? क्या करने आए हैं बच्चे? वोट देने आए हैं। कौन सा वोट? बच्चों का अधिकार नहीं है छोटे बच्चों को वोट डालने का? बच्चों का यहाँ पे वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। जो बच्चे अगर जीतेंगे तो वो उप सरपंच या फिर बाल सरपंच मतलब सीरियल वाइज होंगे। कोई हारेगा नहीं, सब जीतेंगे। बाल पंचायत चुनाव यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे बाल पंचायत चुनाव हो रहा है, तो उसी में सभी बच्चों को वोट 6 साल से 16 साल तक बच्चे सभी वोट दे सकते हैं। यहाँ पर 6 साल से लेकर के 16 साल के बच्चे वोट डालने आए हैं। इन ओखला का इंदिरा कल्याण बिहार कैंप है, जहाँ पर आज बाल पंचायत चुनाव मित्र मंडल एनजीओ द्वारा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन जी से मैं कहूँगा वो दिखाएंगे। पूरा इन बच्चों ने डिजाइन बनाया हुआ है, पूरा देख सकते हैं। पूरा दीवारों पर डिजाइन, पूरा कलाकृति बच्चों के हाथ से बनाई गई है। ये एनजीओ इंदिरा कल्याण बिहार कैंप में काम करती है। कितने बच्चे? लगभग यहाँ 450 बच्चे वोट डालने आएंगे। अभी ये कह रहे हैं कि 50 की वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर उपचुनाव हैं 5 वार्ड में और जारी हैं, और यहाँ इंदिरा कल्याण बिहार तुगलकाबाद विधानसभा का एक क्षेत्र, यहाँ पर भी बच्चों का बाल पंचायत चुनाव है। आइए जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि ये मतदान कैसा है और किस तरह चेक करा जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम लखन है। ये जो आप यहाँ पे वोटिंग करा रहे हैं, किस तरह की वोटिंग है और कौन को वोट कर रहे हैं? ये बच्चों की वोटिंग है। इसमें बच्चों की बाल संसद बना रहे हैं, जिसमें बच्चे ही वोट देते हैं, बच्चे ही कैंडिडेट हैं, जिसमें बड़ों का कोई रोल नहीं है। बच्चों ने ही खुद अपना इलेक्शन कैंपेन किया है, अपने चुनाव के लिए खर्चा बच्चों ने खुद किया है और अपने तरीके से उन्होंने प्रचार किया है और एक दूसरे का सपोर्ट किया। इसमें हारता कोई नहीं है। सभी बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करके एक 11 बच्चों का एक संसद बनाएंगे, बाल ग्रुप बनाएंगे, जिसमें जब सभी बच्चे जीत जाएंगे एक ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम बाल पंचायत बोलते हैं। इसके बाद ये बच्चे अपने समुदाय की प्रॉब्लम के लिए आपस में बैठक करके समाधान निकालेंगे और जिस भी कार्य से संबंधित है उस अधिकारी के पास जाकर उस समस्या के बारे में बात करेंगे। अगर सुरक्षा के बारे में है तो पुलिस के पास, पानी की समस्या है तो जल विभाग के पास, ऐसे समस्या के लिए अपने आप बच्चे काम करते हैं। तो ये जो चुनाव आप करा रहे हैं, बाल पंचायत चुनाव इंदिरा कल्याण बिहार में, इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका मोटिव है बच्चों में एक नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना, बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना। अब इतने बच्चों को हम लोग अलग अलग जाके मिल नहीं सकते, इसलिए 11 बच्चों का जो ग्रुप बनेगा ये बाल संसद की जिम्मेवारी होगी, जो अपने समुदाय के अन्य बच्चों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए काम करने का।
तो ये जो 11 बच्चे होंगे यही जिम्मेवारी लेंगे आने वाले बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई, उनके स्कूल से लेकर जो भी समस्या है, उनके घर के आसपास, उनके समुदाय में जो भी दिक्कतें हैं, इसके लिए ये बच्चे ही जिम्मेवारी लेंगे। अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी है, कितने वोट पड़ गए टोटल? वोटिंग अभी स्टार्ट हुई है 10 बजे से, तो अभी शायद 50 बच्चे वोट दे चुके हैं। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है 500। 500। तो 500 वोट यहाँ हैं, लगभग 10% वोट पड़ चुके हैं। आपको मैं पता होगा कि भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने भी 5 राज्यों की घोषणा कर दी है चुनावों की, और आज दिल्ली में भी 5 जगह पर उपचुनाव हैं वार्डों में, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर, रोहिणी और शालीमार बाग। उसी तरह आपने भी यहाँ पर किया है, तो काफ़ी अच्छा ये कर रहे हैं आप लोग। बच्चों का इसमें और कितना उत्साह मिल रहा है आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उस चुनाव की तरह नहीं है जो हमारे नेता लोग करते, एक दूसरे पे बुराई करना, उन पर कीचड़ उछालना, उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोलना, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना। यहाँ पर ये बच्चे चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे कैंडिडेट की सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए वोट मांगते हैं, फिर उसके साथ ही जीतकर एक ग्रुप जो बनाते हैं, उससे ही अपने और लोगों को अपने माता पिता को, अपने दोस्तों के माता पिता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराते हैं। अभी तक मैडम कैसे चल रही है वोटिंग यहाँ पर? मेरा नाम शालिनी है, यहाँ पे बाल पंचायत की वोटिंग हो रही है। वोटिंग कैसे चल रही है? शांतिपूर्वक है? हाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक है। दंगा फसाद तो नहीं? जहां एक और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा कर दी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में 5 वार्डों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिनका परिणाम 3 मार्च को घोषित होगा। देश में वोट प्रतिशत कभी भी 100% नहीं होता है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से चुनावों में रुचि रखते हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा के इंदिरा कल्याण विहार में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा एक बाल पंचायत चुनाव कराए गए, जिसमें बच्चों की भारी भीड़ देखने को मिली। हमारे पत्रकारों ने उन सभी बच्चों से बात की और जाना कि चुनाव का क्या महत्व है। बाल पंचायत चुनाव में 11 प्रत्याशी और 500 वोटर बच्चे ही थे। बाल पंचायत चुनाव प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ और 3 बजे तक संपन्न हुआ। भारत पोस्ट ने प्रत्याशियों से भी खुलकर बातचीत की और उन्होंने विश्वास से बताया कि जीत उनकी ही होगी और जीत के बाद वो क्या काम करेंगे। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों में चुनाव का कितना उत्साह है, और साथ में जिन प्रत्याशियों के कुछ समर्थक हमारे साथ हैं। घड़ी चुनाव निशान है, और साथ में ये लड़की अपना आधार कार्ड लेकर आई है। बेटा क्या नाम है आपका? आरती। तो आप किसकी कैंडिडेट है? मैं घड़ी पर वोट देना चाहती हूँ। घड़ी पर वोट देना चाहती हैं आप? वोटर हैं? हाँ, आप समर्थक हैं? यस। ये समर्थक है, ये घड़ी में वोट देना चाहती हैं, इसलिए अपना चुनाव चिन्ह जो पार्टी का लेकर आई हैं। इन शब्दों के साथ अभी मैं आगे और लोगों से बात करूंगा, और जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, 11 प्रत्याशी हैं जो बाल पंचायत चुनाव में, उनसे हम बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं बाल पंचायत चुनाव के प्रत्याशी। अब इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में जीत किसकी होगी। क्या नाम है आपका? सना। कक्षा कौन सी है? 8वीं। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्शन है, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगी। मैंने प्रचार बहुत अच्छी तरीके से किया है। आपका प्रचार कैसा है? बहुत अच्छा है मेरा प्रचार। कल मैंने काफी प्रचार किया है अपना, और मुझे लगता है मैं पूरी तरह से जीत जाऊंगी। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। क्या लगता है? जी मुझे भी लगता है मैं भी जीत ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करी है प्रचार करने में। और आप क्या कहते हैं? मेरा 100% चांस है कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी किया है प्रचार करने में, और मेरे को लग भी रहा है कि मैं बहुत जीत सकता हूँ 100। ये इन सभी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है, होनी भी चाहिए। इन लोगों ने प्रचार प्रसार काफी किया है, इंदिरा कैंप बच्चों के साथ मिले हैं और जाकर घर घर काम किया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ मुड़ी हुई है, और लोग बच्चे जो है इलेक्शन में वोट डालने के लिए आतुर हैं, और हम संदेश दे रहे हैं कि देश के अंदर कोई भी अगर चुनाव होता है तो सभी को वोट देना चाहिए। कोई ऐसा ना रहे जिसको मत का अधिकार ना मिला हो, या मिला है तो उसका प्रयोग ना करे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुंदन वापस चलता हूँ अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।